नमस्कार आप सभी को हमारी चैनल जजेसर एकेडमी के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान अध्ययन है इतिहास का 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आइए इस अध्याय के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला है, खालसा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? उत्तर आएगा 1699 में। प्रश्न नंबर 2, जाट कौन थे? तो जाट व्यापारियों का एक समूह कहा जाता था। प्रश्न नंबर 3, जमींदारों द्वारा चौथ के तहत भूमि राजस्व का दावा कितने प्रतिशत किया गया था? तो वो था भू राजस्व का 25%। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी में राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में सही कथन क्या है? ऑप्शन है, सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। दूसरा है, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी से 1761 के बीच 5 बार उत्तर भारत पर आक्रमण किया। तीसरा है, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली को लूटा। तो ये तीन जो ऑप्शन है वो सही है, इसीलिए जो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 18वीं शताब्दी में मौजूद स्वतंत्र राज्य के बारे में सही है? ऑप्शन है, वे प्रशासनिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे जो उन्हें विरासत में मिला था। सेकंड है, वे राजस्व संग्रह के लिए राजस्व किसानों पर निर्भर थे। थर्ड है, इन राज्यों में अमीर बैंकरों और व्यापारियों के बीच संबंध सामने आए। तो ये ऊपर के तीन जो ऑप्शन है वो सही है, इसीलिए राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6 है, निजाम उल मुल्क शाह किस मुगल सम्राट के दरबार में शक्तिशाली सदस्यों में से एक थे? तो उत्तर आएगा फर्रुखसियर। प्रश्न नंबर 7, मुर्शिद कुली खान को शुरू में बंगाल के किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो वो पद था नायब। प्रश्न नंबर 8, बुरहान उल मुल्क साद खान ने मुगलों के प्रभाव को कम कैसे किया? तो राइट आंसर आएगा बच्चों कि मुगलों द्वारा नियुक्त जागीरदारों की संख्या को कम करके। सेकंड है, अपने स्वयं के वफादार सेवकों को रिक्त पदों पर नियुक्त करके। थर्ड है, रोहिलखंड के अफगानों के बहुत से राजपूत जमींदारों और कृषि उपजाऊ भूमि को जब्त करके। तो ये तीन जो ऑप्शन है एकदम बिल्कुल सही है, तो जो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9, जयपुर में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित खगोलीय वेधशाला को किस नाम से जानते हैं? तो उनका नाम है जंतर मंतर। प्रश्न नंबर 10, 1740 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत के किस जगह पर आक्रमण करके उसे लूटा था? तो वो था दिल्ली। प्रश्न नंबर 11, नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया? तो वो थे अहमद शाह अब्दाली। प्रश्न नंबर 12, मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात बने 3 प्रमुख राज्यों तथा उनके संस्थापक के संदर्भ में कौन से सही सुमेलित थे? तो यहाँ 3 दे गए, हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसफ जाह, सेकंड है बंगाल के मुर्शिद कुली खान, और थर्ड अवध के अलाउद्दीन खिलजी। तो हमें 4 ऑप्शन में से सही चुनना है, तो उसका राइट आंसर आएगा बच्चों 1 और 2। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 13 के ऊपर, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जिन 3 प्रमुख राज्य यानी कि अवध, बंगाल एवं हैदराबाद का उदय हुआ, उन्होंने कर वसूलने की कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? तो वो कर वसूलने की जो व्यवस्था थी वो थी इजारेदारी। प्रश्न नंबर 14, 18वीं सदी के सिख नेता बंदा बहादुर
ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की? तो वो क्षेत्र था सतलुज यमुना के बीच के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 15, सिखों के संबंधित मिसल क्या थे? तो ये सिखों के संबंधित जो मिसल थे वो थे योद्धाओं का समूह। प्रश्न नंबर 16, राखी व्यवस्था का संबंध किससे है? तो राखी व्यवस्था का संबंध सिख समुदाय से है। प्रश्न नंबर 17, सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में किस जगह को अपनी राजधानी बनाया? तो वो थी लाहौर। प्रश्न नंबर 18, चौथ कर और सरदेशमुखी कर का संबंध किससे था? तो वो था मराठाओं के साथ। प्रश्न नंबर 19, 1761 में मराठों की पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? तो उनका जो प्रमुख कारण था मराठों के सैन्य अभियान, जो सैन्य अभियान के कारण अन्य शासकों का उनके खिलाफ हो जाना। तो ये जो उनके खिलाफ पानीपत की तीसरी लड़ाई का मुख्य कारण रहा था। प्रश्न नंबर 20, किस जाट नेता के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा? तो वो थे जाट नेता सूरजमल। प्रश्न नंबर 21, जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल किस जगह बनवाया? तो वो था दीग के अंदर। प्रश्न नंबर 22 एवं अंतिम, नादिर शाह ने जब भारत में मुगलों के ऊपर आक्रमण किया था तब उसे किन क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग मिला था? ऑप्शन है मराठों, सिखों, जाटों या केवल ए और बी। तो राइट आंसर आएगा केवल ए और बी, यानी कि मराठों का उनको सपोर्ट मिला था और सिखों का उनको सहयोग मिला था। तो ऐसे ही बच्चों मज़ेदार और आपको काम आने वाली मज़ेदार जानकारी हमारे चैनल जय जय सर एकेडमी को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।